नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता को लेकर आया हूँ। यह सभी आने वाले एग्जाम जैसे यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंक, पुलिस, सीटीईटी, टीईटी, केवीएस, यूपीटीईटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि सभी को पता है कि वैदिक सभ्यता में से एग्जाम में भर भर के प्रश्न आते ही हैं, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी स्टूडेंट्स को शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को पढ़ने से पहले सिंधु सभ्यता की थोड़ा सा जानकारी ले लेना चाहिए। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इस नगर के लोग सिर्फ तांबा धातु और कांसा धातु से प्रचलित थे। और सिंधु सभ्यता 1500 बीसी में पतन हो गया और उसके बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। और वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। और वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी बोला गया। और ये आर्य लोग लोहा धातु से प्रचलित थे। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण व्यवस्था थी। इसकी जानकारी वेदों से मिली है, इसलिए इसे वैदिक काल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में। वैदिक काल। वैदिक काल दो प्रकार के होते हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में आर्यों का उदय हुआ और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हुआ। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में आर्य कहाँ से आए थे वो पढ़ेंगे। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? बहुत सारे इतिहासकार ने अपना राय दिया। मैक्समुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। लेकिन आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में। ऋग वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ। पहले इस नदियों के पहले का प्राचीन नाम क्या थे और अभी का नाम क्या है? जैसे अभी झेलम नदी को पहले वित्सिता नदी बोला जाता था, चिनाब नदी को अस्किनी बोला जाता था, रावी नदी को परुसिनी, सतलज नदी को सद्री, व्यास नदी को विपिसा और सरस्वती नदी को खक्कर नदी बोला जाता था। आर्य की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी थी और आर्य की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। वैदिक सभ्यता में राजनीतिक संगठन किस प्रकार होते थे? उसमें एक कुलप होता था जिसको कुल यानी परिवार बोला जाता था और परिवार एक ही रक्त के लोग ही रहते थे। परिवार के समूह को ही ग्रामिणी या ग्राम बोला जाता था और ग्रामों के समूह को विस्पत्ति यानी विष या वंश बोला जाता था। और सभी विषों का समूह को ही जनपति या राजन बोला जाता था और उस जनपति में राजा शासन करते थे जिसकी इकाई जन होती थी। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब हम आ गए वेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद एक प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं और इसमें 10,462 ऋचाएँ यानी मंत्र हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और इसके 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज जिसमें 4 वर्ण यानी जाति का वर्णन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों, विधि विधानों एवं उसका संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। सवाल आएगा गद एवं पद वेद वाला वेद कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा यजुर्वेद। सामवेद क्या है? साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित यह वेद अथर्ववेद है।
इसमें कुल 731 मंत्र है और लगभग 6000 पद है। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र, मंत्र, वशीकरण एवं जादू टोना से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। यानी सबसे पुराना वेद हम लोग का ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। वेदों की संख्या 4 थी और 6 और पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या 108। यदि पुराणों की संख्या में एक जीरो बीच में ऐड कर दी तो उपनिषदों की संख्या, यदि पुराणों की संख्या में बीच में यदि जीरो को ऐड कर दे तो वो उपनिषद की संख्या हो जाती है 108। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरुओं के समीप बैठना होता था। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है और वेदांगों की संख्या 6 है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मानी गई है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। वैदिक काल के देवता। इंद्र देवता, ये आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे और इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और इसलिए इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि देवता, ये आग का देवता होते थे। वरुण देवता, ये वायु का देवता होते हैं। सोम देवता, ये जंगल का देवता होते थे और रुद्र देवता, ये सबसे क्रोध वाले देवता होते थे। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। वैदिक काल के 6 दर्शन। वेद और उपनिषद को पढ़कर 6 ऋषियों ने अपना दर्शन दिए हैं। इसे भारत का षड दर्शन कहते हैं। वही 6 दर्शन को भारत का षड दर्शन कहते हैं। पहला दर्शन सांख्य दर्शन, जो कि कपिल ने दिया था। गौतम ने न्याय दर्शन दिया है। पतंजलि ने योग दर्शन, कनाद ने वैशेषिक दर्शन, बादरायण ने उत्तर मीमांसा और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा। आई होप ये सब आप याद कर लेंगे, ये सबसे परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। यह ऋग्वैदिक काल में था। जब उत्तर वैदिक काल में वो पशुपालन ना होकर वो कृषि हो गया था। आर्यों का समाज प्रीति प्रधान था। प्रीति प्रधान यानी पिता उसमें प्रधान होते थे। गाय को अगण्य कहा गया। अगण्य यानी ना मारे जाने योग्य पशु, इसलिए गाय को अगण्य श्रेणी में रखा गया था ऋग्वैदिक काल में। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र देवता था। आर्यों द्वारा खोज की गई धातु लोहा थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ था, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ था एवं सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ था। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।